हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केसी सिन्हा मैथ के एक्सरसाइज 4.2 का मैथ, जो आधारित है द्विघात समीकरण पर। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन। दोस्तों, शुरुआती में चैप्टर के इस एक्सरसाइज के पहले सेक्शन में ये पूछा जा रहा है, कुछ द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और कुछ उनका हल दिया हुआ है, और ये पूछा जा रहा है कि क्या ये इस द्विघात समीकरण का हल है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण का हल है या नहीं है, ये देखने के लिए हम इस मान को उस द्विघात समीकरण में रख करके देखेंगे। तो द्विघात समीकरण में हम जब रख करके देखते हैं और देखने के बाद जब ये शून्य आ जाता है, तब हम कहेंगे कि हाँ, ये द्विघात समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 6 इंटू एक्स के स्थान पर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 12 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये पता चलेगा है या नहीं है। तो 6 गुना ये 9/4 माइनस 3/2 माइनस 12/1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 हो गया एलसीएम, ये 9 × 54 माइनस, तो 2 दूनी के 4 यानी 3 दूना 6 और 1 चौके 4 बार में, तो 12 से भी ये लग जाएगा, 12 चौ 48 बार में 48। इधर नहीं लेना है कुछ, ये तो हम चेक कर रहे हैं ना। तो 54 माइनस 48 और 6 54/4। अब यहाँ देख रहे हैं 0/4 बराबर 0। यहाँ इस समीकरण को सॉल्व करने पर इसका मान 0 आ जा रहा है। तो 0 आ जा रहा है, अर्थात इस समीकरण का ये हल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 3/2 समीकरण का हल है। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरे प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर √3 मान इस समीकरण में रख देना है, और इस समीकरण में मान रखने पर फिर वही चीज़ पता चलेगा कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर x के स्थान पर √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6। इसको जब √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और प्लस 6 √3 और √3 गुना होकर के कितना बनता है, 3 न बनेगा। तो 3 × 3 = 9, तो ये हो गया कितना, 6 और 3 9 में से 9 को हम जब घटा देते हैं तो ये 0। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं हम कि x बराबर √3 समीकरण का हल है। ठीक ना, इस समीकरण का हल है ये, क्योंकि 0 आ गया। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न में फिर देखते हैं। फिर यहाँ पर दिखाएं कि ये एक समीकरण का हल है, यानी कि ये हल है, हमको दिखाना है यहाँ पर प्रूफ करके 0 ला करके। तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुना x के स्थान पर -2 का स्क्वायर प्लस 13 गुना -2 प्लस 14 बराबर ये कितना, 2 दूनी के 4 × 12 और माइनस 13 दूनी 26 प्लस 14। यहाँ पर जोड़ने योग्य संख्या कौन कौन है, तो 12 और 14 मिलाकर के 26 में से 26 गया 0, यानी प्रूव्ड। जो दिखाना था कि x बराबर -2 इस समीकरण का हल है या नहीं, तो हम यहाँ पर जब इस मान को इस समीकरण में रख करके देखते हैं तो ये 0 आ जाता है, अर्थात ये समीकरण का हल है, प्रूफ। फिर अगला क्वेश्चन में ज्ञात करें कि x बराबर √2 इस समीकरण के हल है या नहीं है। तो इस समीकरण के हल है या नहीं है, ये करने के लिए फिर से हमको वही काम करना होगा। x के स्थान पर चलिए बार बार यही करना पड़ रहा है, √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुना x का मान √2 माइनस 4। ये √2 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 अब प्लस √2 गुना √2 2 माइनस 4, 2 और 2 4 में से 4 गया कितना, 0। 4 में से 4 गया 0। तो 0 आने का मतलब ये भी समीकरण का हल है। ये चारों समीकरण का हल है, एक भी ऐसा नहीं मिला कि जो समीकरण का हल नहीं हो, अर्थात ये 0 नहीं आता। तो हम यहाँ पर ये कह सकते थे कि ये इस समीकरण का हल नहीं है। तो फिर बढ़ते हैं हम आगे 4.3 एक्सरसाइज के अगले प्रश्न की ओर। आप देखिए, ये दोनों प्रश्न एक ही जैसा है कि एक इस मान के लिए इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का ये हल होगा। तो ये समीकरण का हल है पहले से ऑलरेडी, इसमें हमको चेक करना नहीं है। ये समीकरण का हल है, x बराबर -1/2। तो -1/2 जब इस समीकरण का हल है तो इसको हम इस समीकरण में रख करके देखते हैं कि गुना -1/2 का
स्क्वायर माइनस और माइनस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। जब हम इसको इस समीकरण में रखते हैं और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमको ये पता है ये बात कि ये जो समीकरण द्विघात समीकरण है इसका ये हल है हमको निकालना है क्या, के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए हल है के लिए हम इस समीकरण का बराबर 0 हम दे देंगे यहाँ पर। या आगे चलते हैं, हम इसका स्क्वायर करते हैं तो के बटा 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 2/1 बराबर 0। अब क्या काम करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, तो 4 हो जाएगा एलसीएम, के का के 2 दूनी 4 2 माइनस 1 चौके 4 यानी कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। या के और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -6 बराबर 4। तो बराबर 4 नहीं, जो 4 से 0 में गुना होगा तो ये तो 0 ना बन जाएगा, और 4 हम लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 0। इसीलिए के बराबर 6 उधर जाएगा तो 6 आंसर। ठीक, के बराबर 6 आंसर। फिर दूसरा समीकरण भी ठीक उसी प्रकार का है। यहाँ पर भी x का मान दिया हुआ है कि 2 है, और ये x का मान 2 जो है इस समीकरण का सॉल्यूशन है, हल है। और हल है तो फिर करना क्या है, k का मान निकालना है। तो k का मान कैसे निकलेगा, फिर हम वही काम करेंगे, k गुना 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस 6 बराबर 0। या 2 दूनी के 4 के माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0। या 4 के और 10 में से 6 गया कितना बचेगा -4 बराबर 0। 4 को हम उधर लेकर के चले जाएंगे, 4 के बराबर 4, इसीलिए के बराबर कितना तो 4/4 कट करके 1। इसका आंसर होगा 1, के का मान 1 होगा तब x बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा, और इसमें के का मान 6 होगा तब ये इस समीकरण का हल होगा। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। किसी का भी अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं, के हो या ए हो बी हो, कोई भी चीज़ दिया हो रहा है हम निकाल सकते हैं। अब जब हम इन प्रश्नों को देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। इन प्रश्नों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। हल करने की और भी विधियां हैं, श्रीधराचार्य नियम के द्वारा हम हल करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर ये नियम खास करके दिया हुआ रहेगा एग्जाम में भी कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करें या द्विघात सूत्र के द्वारा हल करें, और जो भी विधि का नाम लिखा हुआ रहे उसी विधि के द्वारा हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो द्विघात सूत्र नहीं, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। गुणनखंड विधि के द्वारा यानी कि बीच वाले जो x वाला जो पद है उसको 2 भागों में तोड़ना है। पहले हम यहाँ x² वाले पद और अचर पद दोनों को जब हम गुना करते हैं तो 3 दूना के 6x², और यही 6x² को 2 टुकड़ों में हम इस प्रकार से बांटते हैं कि दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर -5x आ जाए, क्योंकि ये इसका चिन्ह है प्लस में। तो देखिए 3 दूना के 6x, एक 3x और एक 2x, दोनों को हम माइनस में अगर लिख दें तो -3x और -2x मिल करके कितना हो जाएगा -5x, और ये -5x ही बीच में लाना है। गुना करके देखिए मल्टीप्लाई, -3x और -2x, 3 दूना के 6x²। चलिए तोड़ते हैं यहाँ, 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम मिटा देते हैं, या x कॉमन हो जाएगा, 2 पदों में हम कॉमन लेते हैं, और x कॉमन जब होगा तो इसमें बचेगा 2x माइनस 3, इसमें कोई भी कॉमन नहीं रहने पर हम 1 ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। चूँकि माइनस हम कॉमन लिए हैं बाहर में इसलिए ये प्लस का चिन्ह यहाँ नहीं होगा, माइनस बन जाएगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं तो कितना 2x माइनस 3 दोनों में आ गया, दोनों में 2x माइनस 3, तो इसमें बचा x और उसमें -1 बराबर 0। अब ये 2 पदों का गुणनफल 0 का मतलब ये होता है कि इसमें हमारा पहला पद भी 0 हो सकता है या दूसरा पद भी 0 हो सकता है। तो हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो पहले पद को पहले करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3, और इसीलिए x बराबर 3/2 यहाँ पर। और दूसरे पद को जब हम लिखेंगे कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ये 2 आंसर इसका आया। फिर दूसरे प्रश्न को भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर फिर x² वाले पद और अचर पद दोनों को जब हम गुना करते हैं तो √3 और √3 गुना होने के बाद 3 बन जाएगा, और 7 21 x²। तो 21x² को जब हम तोड़ते हैं 2 भागों में तो 7 और 3 के आधार पर 10 आ जाएगा, 7x और 3x दोनों जुड़ करके 10x बन जाते हैं।
तो यहाँ पर लिख दीजिए √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर 0। अब कॉमन लिया जाए तो कॉमन इन दोनों में कितना है, तो x है, तो x कॉमन √3x प्लस 7, और इसमें देखिए कॉमन कितना है, तो इसमें आपको लग रहा है कि कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 जो बना हुआ है ये 2 को √3 से मिलकर बना हुआ है, √3 और √3 मिलकर के 3 होता है, तो √3 और √3 में से एक और √3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो √3 जब कॉमन लेंगे तो इसमें √3 बच जाएगा और x बच जाएगा, और इसका √3 फिर बाहर कॉमन, तो बचेगा इसमें कितना, तो 7 बराबर 0, या √3x प्लस 7, अब इसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि √3x प्लस 7 ये दोनों में आ गया, तो √3x प्लस 7 कॉमन, इसमें बचा कितना x और प्लस √3 बराबर 0। अब फिर वही काम करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि √3x प्लस 7 बराबर 0, तो 7 को जब हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, और √3 को ले जाएंगे तो बटा में चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर -7 बटा √3, और इससे जब निकालेंगे कि x प्लस √3 बराबर 0, तो इससे हो जाएगा x बराबर -√3। ये दो आंसर द्विघात समीकरण में, जितने भी द्विघात समीकरण होंगे वो सबका 2 ही आंसर होगा। तो फिर यहाँ पर देखिए हमको तोड़ना नहीं है, ये बीच वाले पद जो x वाला पद होता है जिसका, तो x वाला पद 2 है इसमें, ये तोड़ करके दे दिया, तो तोड़ करके दे दिया, अब हमारा काम है सिर्फ कॉमन लेना, तो 10 और 6, पहले संख्या को देख लीजिए गौर से, 10 और 6 का HCF कितना होगा, जो HCF होगा वही कॉमन होगा, तो 10 और 6 का HCF होता है 2, 2 से दोनों संख्या कट रही है, बड़ी से बड़ी संख्या 2 है, फिर इसके अलावे 2 के अलावे दोनों में x है कॉमन, तो x को हम ले लेंगे, बचा कितना, 2 × 5 = 10, 5, और a बच जाएगा, x एक बच जाएगा, क्योंकि एक x बाहर आ गया है निकल के, 2 × 3 = 6, यहाँ पर 3, और x तो बचेगा नहीं, x तो निकल गया है कॉमन HCF में, तो x यहाँ पर होगा नहीं, प्लस अब यहाँ पर देखिए 15 और 9 दोनों संख्या किससे कट रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 से, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, तो 3 कॉमन ले लेंगे, x तो होगा नहीं, a भी नहीं होगा, तो 3 × 5 = 15, 5a x भी -3 बराबर 0। अब दोनों में आ गया कितना, तो 5ax -3 कॉमन, तो इस पहले वाले पद में बचा 2x और दूसरे वाले पद में 3 बराबर 0। अब फिर बारी बारी से हम 0 के बराबर करते हैं इसको, यदि 5ax -3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, या 5ax बराबर 3, इसीलिए x बराबर 3/5a। फिर दूसरे वाले पद को जब हम लेते हैं तो ये है कितना, 2x + 3 बराबर 0, तो या 2x बराबर -3, इसीलिए x बराबर -3/2। ये 2 आंसर इसका होगा। अब ये चौथा प्रश्न को हम देखते हैं, तो यहाँ पर x वाला पद एक साथ, पहले इसको हम क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे और गुना करके 2 भागों में विभक्त कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 4x² - 2a²x - 2b²x प्लस a²b² बराबर 0, या अब दोनों पदों में कॉमन देखिए, तो 4 और 2 में कॉमन हो जाएगा, वह निश्चित कितना, 2, और इसके अलावे x कॉमन, तो x कॉमन बचा कितना, 2 दूनी 4, 2 बचेगा यहाँ पर, 2 के अलावे एक x बच जाएगा, यहाँ पर 2x कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a², ठीक है। और यहाँ पर इसमें जब आते हैं तो कितना, b² दोनों का उभय निष्ठ हो गया, तो -b² को हम कॉमन ले लें, इसमें कितना बचेगा, 2x, और इसमें -a², माइनस क्यों, क्योंकि बाहर में हम कॉमन माइनस लिए हैं, तो माइनस चिन्ह जो प्लस चिन्ह जो बनता है, ये 2 को माइनस मिलाकर के बनता है, तो 2 माइनस में से एक माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर, तो या 2x -a² और यहाँ बच गया 2x -b² बराबर 0। अब दोनों पदों को बारी बारी से हम 0 के बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर करने पर 2x -a² बराबर 0 जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा, पहले 2x बराबर a², इसीलिए x बराबर a²/2। दूसरे पद को जब हम 0 के बराबर करते हैं तो 2x बराबर b², इसीलिए x बराबर b²/2। ये 2 आंसर इसके होंगे। इस तरह से हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नियम और आपको बता देते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है, वो इसमें कह रहा है
कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि से इसको हल करें, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाना का मतलब इसमें जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको किसी न किसी तरीके से ले आना पड़ता है। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के देखिए विधि को हम सबसे पहले बताते हैं। इसमें जो अचर पद है उसको दूसरे तरफ हम ले जाते हैं। तो अचर पद को दूसरे तरफ ले जाने पर ये 5x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो गुणांक a होता है अर्थात x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे हम पूरे पदों में भाग देंगे, यानी दोनों पक्ष में, इधर भी और उधर भी, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। हम लिखते हैं कि a बराबर 5 है से दोनों ओर भाग देने पर, इधर भी भाग और उधर भी भाग, तो 5x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 और इधर हो जाएगा 2 बटा 5। जब हम ये भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर बटा 5 माइनस 6x बटा 5 बराबर 2 बटा 5। 5 से 5 खत्म, कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 बराबर 2 बटा 5। अब अगला प्रोसेस होता है हमारा कि दोनों ओर b बटा 2a का होल स्क्वायर से जोड़ने पर लिखते हैं दोनों ओर b बटा 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर। तो b बटा 2a, b कौन है इसमें, पहले देखिए इसको देख लीजिए इस समीकरण को गौर से। इसमें a है 5, b है कितना -6 और c है -2। x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है और x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद c कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम जोड़ते हैं दोनों ओर तो ये इसका रूप हो जाएगा इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस 6x बटा 5 प्लस b के स्थान पर क्या लिख देंगे -6 बटा 2a, यानी कि एक कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर बराबर 2 बटा 5 प्लस -6 बटा 2 गुने 5 का होल स्क्वायर। हम दोनों ओर इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये इसका रूप हो जाता है इस प्रकार से, ये लिखा जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए यहीं पर हमारा ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में या a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, पहला नंबर ये दूसरा नंबर ये, दोनों में से किसी पर आधारित इसका संरचना हो जाए तो हम इसको इस फार्मूले पर ला सकते हैं। लिखेंगे a स्क्वायर की जगह पर ये तो हो गया और b स्क्वायर की जगह पर कितना है तो -6 बटा 10 का स्क्वायर ये है और बीच में 2ab लिखते हैं। तो 2a के जगह पर कितना x और b के जगह पर -6 बटा 10 प्लस हम चिन्ह यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पर पहले से हमारा जो पूर्व में था -6x बटा 5 और ये अभी भी है 6x बटा 5 ही है, 2 × 10 जब ये कट जाएगा तो सिर्फ हम इसकी संरचना को हम बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इस फार्मूले के रूप में। और इधर कितना हो जाएगा 2 बटा 5 प्लस 6 × 36 बटा 10। फिर आगे बढ़ते हैं तो इधर क्या बन गया ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर कितना तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a के स्थान पर x और प्लस b के स्थान पर -6 बटा 10, तो -6 बटा 10 का ये हो गया होल स्क्वायर बराबर, इधर तो एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम हो गया हमारा कितना 10 नहीं, ये दादा है 100 ना, यहाँ पर होगा एलसीएम हो गया कितना 100 एलसीएम। तो 5 से कितना बार में ये कटेगा 20 बार में, तो 20 दूना का 40 और प्लस 36, 40 प्लस 36 या x माइनस 6 बटा 10 बराबर ये जो स्क्वायर है, इधर स्क्वायर को जब हम दूसरी ओर ले जाते हैं समीकरण में तो वो रूट में बदल जाता है और रूट हो जाएगा 40 36 76 बटा 100। 76 बटा 100 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 76 को तोड़ने पर यह हो जाता है 19 गुना 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 19 अब बटा 100 को तोड़ते हैं तो 10 गुना 10, रूट निकालने पर यह हो जाएगा x माइनस 6 बटा 10 बराबर 4 का वर्गमूल 2
और 19 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो ये 19 के रूप में ही रह जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा। तो जब भी किसी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, रूट तोड़ते हैं, तो उसका चिन्ह प्लस और माइनस दोनों में होता है, प्लस और माइनस दोनों में हम ले लेंगे। अब इधर अकेले x को लिखेंगे, इसलिए x बराबर इस पद को उधर ले जाते हैं, तो ये पद माइनस से प्लस में चला जाएगा, 6/10 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√19/10, 10 का एलसीएम 10, 6 प्लस माइनस कितना 2√19। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर 3 प्लस माइनस √19/10, 2 × 10। अब यही 2 आंसर बना, एक आंसर हो जाएगा 3 प्लस √19/5 और दूसरा 3 माइनस √19/5। ये इस समीकरण का 2 आंसर हुआ और नियम हुआ कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम इस समीकरण को हल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और बता दें इस विधि के द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। तो हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दिया हुआ कि 5x² माइनस 24x माइनस 5 बराबर 0 और हमको हल करना है पूर्ण वर्ग बनाकर। जो हल करने की विधि है उसी के द्वारा इसको हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जब हम इसको हल करते हैं तो सबसे पहले जो अचर पद है उसको हम दूसरे तरफ लेकर के चले जाएंगे। 5x² माइनस 24x बराबर 5। फिर क्या करते हैं, a से दोनों ओर भाग देने पर, a से दोनों ओर भाग देने पर a कितना है पहले लिख लीजिए, a 5 है, b कितना -24 और c कितना -5। तो ये हो जाएगा भाग देने पर 5x² बटा 5 -24x बटा 5 और इधर 5/5 ये कैंसिल। इसके बाद का जो प्रोसेस किया जाता है उसमें क्या लिखते हैं कि b/2a का होल स्क्वायर से नहीं, b/2a का होल स्क्वायर दोनों ओर जोड़ने पर, जब हम दोनों ओर जोड़ेंगे तो इसका रूप ऐसे हो जाएगा, क्या लिखेंगे, x² माइनस 24x/5 और प्लस b कितना है तो -24/2a यानी 2 × 5 का होल स्क्वायर। ये हम जोड़ दिए एक तरफ, अब दूसरे तरफ जोड़ते हैं तो दूसरे तरफ है कितना 5/5 और प्लस b के स्थान पर -24/2 × 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों ओर जोड़ दिए हम। अब फिर आगे बढ़िए, ये x² जो है ये a² हो गया और ये b² हो गया। b² कितना तो -24/5×10 का होल स्क्वायर, ये b²। बीच वाले पद को 2a भी बनाना है। 2a के स्थान पर कितना तो x और b के स्थान पर कितना तो -24/10। यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे। देखिए 24/5, 2 × 10 कट के फिर 24/5 का 24/5 ही ये हो जाएगा। तो सिर्फ इसका रूप बदल गया, मान वही का वही है। और इधर वाले पद में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 5/5 प्लस 24 × 24 कितना आ जाएगा 576/10 ये 100 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का मतलब x और प्लस -24/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। इधर क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो 100 एलसीएम, b × 100 20 बार में, तो यहाँ 100 का 100 प्लस 576 और 100 मिल करके कितना हो जाएगा 676। तो यहाँ लिखते हैं अब x प्लस नहीं, ये माइनस में बदल जाएगा, प्लस -24/10 बराबर, और इस स्क्वायर को हम वर्ग को दूसरी ओर, देखिए यही तो नियम हुआ कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यहीं पर आकर के ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। इसलिए इस नियम को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि।
तो ये वर्ग दूसरी ओर जब हम ले जाएंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। 676/100 का रूट, जब हम इस रूट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 26/10 प्लस में भी और माइनस में भी। तो x जब हम निकालेंगे तो ये 24/10 इधर आएगा और प्लस में आएगा 24/10 और प्लस माइनस 26/10। 10 का एलसीएम 10 और 24 का 24, यहाँ पर प्लस माइनस 26। एक बार 24 में 26 को हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये दो बार लिखेंगे। हम लिखेंगे x बराबर 24 प्लस 26/10 या 24 माइनस 26/10। 24 और 26 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50/10 या 24 में 26 को जब घटाएंगे तो हो जाएगा -2/10। काटिए इसको, 10 पचे 50 और 2 पचे 10। यहाँ एक आंसर 5 होगा या दूसरा आंसर -1/5 होगा। ये दो आंसर इसके होंगे। इस प्रकार अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो फिर हम बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अब है प्रश्न की द्विघात सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करें। अभी आपने देखा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात सूत्र का मूल कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात सूत्र के द्वारा मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात सूत्र होता है x निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हम इस पर इसका वैल्यू पुट करते हैं। a यानी x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। b कितना है तो 2√5 और c कितना है तो -5। इन तीनों के मान को हम इस सूत्र में जब रखते हैं तो वो इस प्रकार होगा, x बराबर -2√5 प्लस माइनस रूट कितना b स्क्वायर यानी 2√5 का स्क्वायर, फिर -4ac, 4 a के स्थान पर 3 और c के स्थान पर -5/2 है। 2 गुने 3 -2√5 प्लस माइनस ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 दूना के 4 और 4 पचे 20, ये 20 हो जाएगा और प्लस 4 तिया 12 पचे 60 प्लस 60/6। आगे इसको सॉल्व कीजिए तो -2√5 प्लस माइनस ये 80 रूट में हो गया 80/6। 80 का वर्गमूल पूरा का पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन 16 पचे 80, 16 गुने 5 करके हम 16 का निकाल सकते हैं तो 4√5 हो जाएगा। -2√5 प्लस माइनस 4√5/6। अब एक बार क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो हम x बराबर लेते हैं -2√5 प्लस 4√5/6 या -2√5 माइनस 4√5/6। इन दोनों को हम लेंगे तो ये क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह होने के कारण ये घट जाएगा, बचेगा 2√5/6 और कट के 2 तिया के 6 या इससे आ जाएगा 4 2 6 -6√5/6। 6 कट गया तो आंसर आ सकता है इसका कितना, √5/3 या -√5। ये दोनों इसके आंसर होंगे। एक क्वेश्चन और हम देख लें द्विघात सूत्र से बना करके। चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं द्विघात सूत्र के द्वारा। द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र लिखने के बाद क्या करते हैं कि सबका मान लिखते हैं। a का मान कितना है तो 3a² और b का मान 8ab, c का मान 4b² यहाँ पर रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा -8ab प्लस माइनस b² की जगह पर 8ab का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3a² और गुना 4b², ये हम लिख दिए 4ac का मान बटा 2a। तो a का मान कितना तो 3a²। सब लिखने के बाद फिर जब हम गुना करते हैं तो ये -8ab प्लस माइनस 8 64a² b² माइनस 4 48a² b² बटा 3 दूना के 6a² माइनस 8ab प्लस माइनस 64 में से 48 गया तो कितना बचा 16a² b²।
बटा 6a²। अब यहाँ पर देखिए ये 16a² b² का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाएगा -8ab और प्लस -4ab बटा 6a²। अब x का दो मान हो सकता है यहाँ पर, एक बार हम प्लस चिन्ह के साथ 4ab को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह के साथ 4ab को लेंगे। तो ये हो जाएगा -8ab प्लस 4ab बटा 6a² अथवा एक हो जाएगा -8ab माइनस 4ab बटा 6a²। यहाँ पर भिन्न चिन्ह होने के कारण हम इसको घटाते हैं तो -4ab बटा 6a² या एक और हो जाएगा कितना -12ab बटा 6a²। एक a से एक a कैंसिल दोनों में और कटेगा तो इसमें 6 दूना के 12 और यहाँ 3 दूना के 6 2 दूना के 4। क्वेश्चन जब इस प्रकार का रहे तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों हरों का एलसीएम ले लेते हैं, लसा। तो ये हो जाएगा x + 3 और 2x - 1। तो इस प्रकार से ये हर से ये नीचे का जो एलसीएम लिए ये कैंसिल, तो इससे हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2x - 1 का होल स्क्वायर -3। इसमें 2x - 1 है तो इसमें गुना करना पड़ेगा हमको x + 3 से। x + 3 से जब गुना करेंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 5। या अब इसको तोड़ दीजिए, a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना, तो a² प्लस b² माइनस 2ab -3। इसको भी तोड़ देना है, प्लस b के होल स्क्वायर पर a² प्लस b² प्लस 2ab बटा, इसको हम गुना कर लेते हैं नीचे x + 3 से दोनों में, तो ये हो गया 2x² - x प्लस 6x और -3 बराबर 5। या अब यहाँ पर चलते हैं हम 2 से तीनों पदों में गुना करेंगे और -3 से इन तीनों पदों में हम गुना करते हैं। तो 2 से 3 पदों में गुना करते हैं तो 4 दूना के 8x² प्लस 2 माइनस 8x, -3 से जब गुना करते हैं तो -3x² माइनस 27 और -18x, ठीक, बटा कितना, तो 2x² ये घट करके बन जाएगा कितना 5x - 3 बराबर 5। या 8x² नहीं, x² यहाँ पर है हमारे पास, 8 में से 3 गया तो 5x² और x वाला कितना 18 8 26, 26 ना हो जाएगा 26x और 27 में से 2 गया तो -25। यहाँ पर हम 5 से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 10x² और 5 × 5 = 25 प्लस 25x और -15, ठीक। सबको हम एक तरफ ले आते हैं, 5x² - 26x - 25 -10x² - 25x प्लस 15 बराबर 0। सब एक तरफ ले आने के बाद हम एक जैसे पदों को लाइक टर्म को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं चिन्ह के अनुसार। 5x² में से 10x² गया तो -5x² 26x और 25x -51x और 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा -10 बराबर 0। हम कॉमन ले लेंगे -1 को तो बन जाएगा कितना, ये 5x² प्लस 51x और प्लस 10 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे, 10 × 5 = 50, 50 के आधार पर 51 को 2 भागों में बांटना है तो ये कितना पर टूट जाएगा 5x² प्लस x और प्लस 50x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कि 50 × 1 = 51x, ये भी सही है, और 50 × 1 करते हैं तो 50 भी आ जाता है हमारा। कॉमन लीजिए दो पदों में, x कॉमन तो यहाँ पर 5x प्लस 1, इसमें 10 कॉमन तो 10 × 5 = 50, 5x प्लस 1 बराबर 0। क्या बचा 5x प्लस 1 दोनों में आ गया, 5x प्लस 1 को हम कॉमन अब ले लेंगे और इसमें x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। यदि 5x प्लस 1 बराबर 0 तो 5x प्लस 1 बराबर 0, इसीलिए कितना
x बराबर -1/5, अब दूसरा से निकालेंगे, यदि x + 10 बराबर 0 तो x बराबर -10, ये दो आंसर होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इस तरह का जब प्रश्न दिया हुआ रहे तब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो सभी के साथ 2-3 पदों के साथ जो भी पद है कॉमन उसको हम कुछ मान लेंगे। ऐसे x बटा x + 1 बराबर 22, हम इस पद को, बड़े वाले पद को कुछ एक छोटे पद के रूप में जब मान लेते हैं तब हमारा दिया गया समीकरण का रूप छोटा हो जाता है, स्वरूप छोटा हो जाता है और हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2y² - 5y + 2 बराबर 0। इस प्रकार का ये नया समीकरण बन गया। जब हम इसको तोड़ते हैं तो 2 दूना के 4, इसके आधार पर ये बन गया 2y² - 4y और -y + 2 बराबर 0। कॉमन लीजिए दो पदों में, तो 2y कॉमन, y -2 और इसमें -1 कॉमन, y -2 बराबर 0, या y -2 और 2y -1 बराबर 0। दोनों से बारी बारी से y का मान निकालेंगे। यदि y -2 बराबर 0 तो y बराबर कितना, 2, और इसे निकालेंगे जब हम, यदि 2y -1 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 1/2। तो देखिए क्वेश्चन में y नहीं दिया हुआ है, x का मान निकालना है और यहाँ पर जो हम y माने हैं उस y का मान निकला है। तब हम क्या करेंगे कि जो हमारा माना गया है उसमें इस y के मान को हम रखते हैं। तो y हम कितना बराबर माने हैं, पहले ऐसे लेकर के, यदि y बराबर 2, जब y बराबर हम 2 लेते हैं तो यानी कि x बटा x + 1 का मान 2 निकला है y के आधार पर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x, पहले इसको, ये 2x + 2 बराबर x। अब x वाले पद को हम इधर ले आते हैं, 2x - x बराबर 2 उधर चला गया, तो 2 उधर चला गया, -2 घटने के बाद x बराबर -2, एक आंसर यहाँ पर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि y का एक और मान हमारे पास है और y का एक और मान जो दिया हुआ है इस बार इसको रखना होगा। तो लिखते हैं कि जब y बराबर 1/2, y बराबर जब 1/2 हम लेंगे तो फिर यहाँ पर इसको रखना होगा कि x बटा x + 1 बराबर 1/2। फिर वही चीज गुना हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x बराबर x + 1 और x वाले पद को इधर लाते हैं तो 2x - x बराबर 1, घटने के बाद x बराबर 1, एक आंसर यहाँ पर। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सॉल्व हो जाता है, निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 का जो भी मैथ है वो क्लियर हो चुका होगा और बनाने में अगर अब भी आपको कोई समस्या आए, बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो आगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।